अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, DGISPR की शिफात अमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR की शिफात अमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदादी दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वारफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाबात दिए। खुसूसी नशिस्त के बाद शुरका का कहना था कि खुसूसी सेशन में कई अबहाम दूर हुए और जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक जामे आगाही हासिल हुई। शुरका ने कहा कि मार्का हक की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वकार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। नौजवानों को जाली खबरों, मनफी प्रोपेगेंडे और हाइब्रिड वारफेयर के खतरात से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर या मालूमात को आगे बढ़ाने से कबल इसकी हकीकत और मुस्तनद ज़राए से तस्दीक नागुज़ीर है। वाइस चांसलर शिफात अमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट से मुतल्लिक़ अहम इजलास आज दिन तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मज़ीद कहिएगा, बजट से मुतल्लिक़ इजलास तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुतल्लिक अहम इजलास आज तलब कर लिया और ज़राए के मुताबिक इजलास में बजट तजावीज़ और माली हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया जाएगा। और ज़राए ने यह बताया कि इजलास में आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्को हैं, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के लिए फंड मुख्तस करने से मुतल्लिक जो तजावीज़ हैं वो पेश की जाएंगी। इजलास में बजट की तैयारियों, हुकूमती जो माशी तरजीहात हैं और तरक्याती जो हिकमत अमली है उसका भी जायजा लिया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक बजट में अवाम को रिलीफ फ्राहम करने, तरक्याती मनसूबों को फ़रोग देने और माशी इस्तेहकाम के लिए जो इक़दाम हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। और इजलास में वफाकी बजट के जो मजमूई हुजम, मालियाती खसारे और जो महसूलात का जो हदफ होगा उस पर भी गौर किया जाएगा। और आइंदा माली साल के बजट में जो टैक्स इस्लाहात और रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दाम हैं उस पर भी तबादला ख्याल मुतवक्को है। जबकि बजट इजलास तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। पीटीआई अरकान की कायमा कमेटी में वापसी की ख्वाहिश दम तोड़ने लगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई में दो गिरोह बन गए हैं। एक कायमा कमेटियों में जाने पर राजी, दूसरा मुखालिफत करने लगा। कायमा कमेटियों का हामी ग्रुप पार्लिमानी पार्टी से फैसला करवा के महमूद खान अचकज़ई से ऐलान करवाने का कहा है। महमूद खान अचकज़ई ने पीटीआई के किसी भी अंदरूनी फैसले का ऐलान करने से इनकार कर दिया। अगर बाकी कमेटियों में बैठ जाना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ही जाने का फैसला किया जाए, एक ग्रुप की राय है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ जाहिदा राव से। जी जाहिदा, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायमा कमेटी में वापस आने के फैसले में खुद ही तकसीम का शिकार होगी। एक ग्रुप का मानना है कि मैं कायमा कमेटी में वापस चले जाना चाहिए, खास तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, क्योंकि उस पर ना जाने से हुकूमत को बिल्कुल छूट मिल गई है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि जब बानी पीटीआई ने हुक्म जारी कर दी कमेटी में वापस नहीं आना, जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो जाती, बानी पीटीआई कुछ नहीं कहते। रजिस्टर गौर साहब का ये फैसला है कि हम कमेटियों में वापस नहीं। दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी चाहती कि महमूद खान अचकज़ई जो है कमेटियों में वापस आने का फैसला करे, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने अंदरूनी फैसलों पर फैसला न करने से इनकार कर दिया कि मैं इनकार है, मैं ऐलान नहीं करूंगा जब तक बानी पीटीआई मुझे कोई हुक्म जारी नहीं करते। क्या बाहर आकर के बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायमा कमेटी में वापस आना चाहते हैं, ये फैसला आपका गलत था। तो ये फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक मुलाकात नहीं होती। लेकिन ज्यादातर अरकान की राय है कि हमें भी फैसलों का हक होना चाहिए। सियासी कमेटी अगर फैसला कर रही है तो बैरिस्टर गौहर को उसको ऑन करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब ये महमूद खान अचकज़ई बाहर आकर ऐलान करेंगे हम कमेटी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर और महमूद खान अचकज़ई की जानिब दोनों की जानिब से इनकार कर दिया गया। सेनेटर्स को, अरकान पार्लियामेंट को कमेटी में वापस। बहुत शुक्रिया, जाहिदा राव बता रही थी। ई कॉमर्स के नाम पर अरबों रुपए का फ्रॉड, 4 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार, मुतासिरीन की बड़ी तादाद थाना कोहसार के बाहर जमा हो गई। ज़राए के मुताबिक खुद को ई कॉमर्स कंपनी जाहिर करने वाली गोल्ड बॉक्स नामी कंपनी जो 2024 से कब रजिस्टर हुई थी, मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड करके गायब होने की कोशिश की थी। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा क्या कहानी है ये? जी बिल्कुल, ये ब्लू एरिया में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है और इसके 8वें फ्लोर के ऊपर इस कंपनी ने अपना एक दफ्तर बनाया हुआ था और गोल्ड बॉक्स के नाम से इस कंपनी को चलाया जा रहा था। ऑनलाइन बिजनेस एप्लीकेशन का सहारा लिया गया था जिसमें पाकिस्तानी सरमायाकारों से भारी सरमायाकारी करवाई गई थी। कमोबेश 3 अरब से जायद रकम जो है वो सरमायाकारी करवाई गई थी। और
जिन लोगों ने सरमाकारी कर रखी थी उनको ये पता लगा कि ये तो जाली कंपनी है और ये स्कैम कर रहे हैं और हमारा पैसा जो है उसको निकलवाया जा रहा है और यहाँ से ये फ्रॉड होने की कोशिश कर रहे हैं और फरार हो जाएंगे यहाँ से। तो ऐसी सूरत में उन्होंने बाकायदा तौर पर उस दफ्तर का घेराव किया और घेराव करने के बाद पुलिस को इत्तला दी और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो कई बाशिंदे उनके मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने 4 जो चीनी शहरी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था जो स्कैंडल में मुलव्वस थे। उनको थाना कोसार मुंतकिल किया और अवाम की बड़ी तादाद थाना कोसार के बाहर जमा हुई, लेकिन पुलिस ने उनको समझाया कि ये केस हमारा नहीं है बल्कि ये साइबर क्राइम का केस है, चूंकि ये ऑनलाइन फ्रॉड है। तो साइबर क्राइम के साथ राब्ता करके 4 चीनी बाशिंदों को इस्लामाबाद साइबर क्राइम के हवाले कर दिया गया था। इसके मजीद जो तफ्तीश है साइबर क्राइम इस्लामाबाद जो है वो करेगा और मुतासरीन जो उनको भी ये बावर करवा दिया था कि कोसार पुलिस इसमें कोई भी किसी किस्म की तहकीकात नहीं करेगी बल्कि साइबर क्राइम जो है इस मामले की तहकीकात करेगा और जो इस ग्रोह के बाकी लोग हैं तहकीकात करेगा। बहुत शुक्रिया जमान मुगल, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस मुतालिक बता रहे थे। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी की अपने ग्राहक के साथ गुफ्तगू सामने आ गई। पिंकी कस्टमर को ताकीद करती है कि रकम अकाउंट में मुंतकिल करने के बाद स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करें, माल ठीक ना हो तो अकाउंट नंबर भेजें, रकम वापस मिल जाएगी। आपको बिल्कुल खालिस और अच्छा स्टफ भिजवाया है। कहा कि गोल्डन स्टफ का मुवाजना ना किसी दूसरे आम स्टफ के साथ नहीं किया जा सकता। खास लोगों के लिए 2 से 3 पेज साइड पर संभाल कर रखे हुए हैं। कोकीन डीलर पिंकी ने मनशियात का असर कम करने के लिए ज्यादा देर तक पानी पीने का मशवरा भी दिया। यह स्टफ बहुत तेज है और इसमें किसी किस्म की कोई मिक्सिंग नहीं की गई। पाकिस्तान में लोग मिलावट करके इसे लाइट कर देते हैं। कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से तफ्तीश का मामला। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अनमोल पिंकी से तफ्तीश के बाद शौकत की तलाश। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक शौकत मुलजिमा का भाई है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर लिया गया। शौकत के खिलाफ अब तक एक मुकदमे की तफसील सामने आ गई। शौकत के खिलाफ थाना बोट बेसन में मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज किया गया था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी से तफ्तीश के दौरान कोकीन डीलर का एक और बड़ा नाम भी सामने आ गया। मुलजिम के खिलाफ चंद साल कबल कोकीन स्मगल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने वारदात का मुबैना तरीकाकार भी बता दिया। मुलजिमा के बयान के मुताबिक मुनशियात फरोश गिरोह का कारिंदा मखसूस मुकाम और गली का इंतखाब करता। गिरफ्तारी से बचने के लिए खरीदार को कभी दुरुस्त मुकाम नहीं बताया जाता था। राइडर करीबी सुनसान मुकाम पर किसी पत्थर के नीचे मुनशियात रखता और फिर खरीदार को वो मुकाम बता दिया जाता। अनमोल पिंकी को अदालत में बगैर हथकड़ी लाने और धूप से बचाव की ऐनक किस एहलकार ने फराहम की, तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है अनमोल उर्फ पिंकी पोश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मुनशियात सप्लाई करती थी। मुनशियात की तरसील के लिए 6 रुकनी गिरोह सरगर्म था। गिरोह में 1 खातून और 5 मर्द शामिल हैं। साबिक पुलिस अफसर राना इकराम को भी तफ्तीश के लिए तलब कर लिया।